सिर्फ 5 साल के अंदर न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी सिंगिंग की छाप छोड़ चुके गुरु रंधावा के आज लाखों फैंस हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका बर्थ नेम गुरु रंधावा नहीं बल्कि गुरशरण जोत सिंह रंधावा है। गुरु रंधावा भारत के सबसे पॉपुलर सिंगर्स में से एक और उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अभी तक जितने भी गाने गाए हैं वो सारे हिट रहे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे छोटे से गाँव का ये आम लड़का ऊंचाइयों के सारे आयामों को पार करके इस मुकाम पर पहुंच चुका है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कैसे गुरु रंधावा की सफलता में बोहेमिया का भी हाथ रहा है। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 30 अगस्त 1991 से, जब गुरदासपुर के नूरपुर गांव में गुरु रंधावा का जन्म हुआ। उन्हें शुरू से ही टीवी पर अक्सर गाने सुनने का शौक था और जब वो तीसरी क्लास में थे तो स्कूल की सिंगिंग कॉम्पिटिशन में उन्होंने बहुत सारे गाने गाए। साथ ही थोड़े बड़े होने के बाद जब वे 7वीं क्लास में पहुंच गए तो उन्होंने गाने लिखने भी शुरू कर दिए। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने गुरदासपुर के ही एक स्कूल में की और फिर 12th की पढ़ाई कंप्लीट हो जाने के बाद वे दिल्ली गए और यहीं से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की। लेकिन गुरु का सपना तो शुरू से ही एक सिंगर बनने का रहा था। वे हमेशा से ही भीड़ से हटकर अपनी अलग पहचान बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी। आगे चलकर गुरु रंधावा म्यूजिक इंडस्ट्री के मार्केटिंग को, बिजनेस को समझने के लिए दिल्ली के IIBM कॉलेज गए। वहाँ से उन्होंने MBA की पढ़ाई की। अब चूंकि गुरु रंधावा ने 7th क्लास से ही लिखना शुरू कर दिया था, इसलिए कॉलेज खत्म होने पर उन्होंने बहुत सारे गाने लिखकर कंप्लीट कर लिए थे। लेकिन अब प्रॉब्लम था कि उन गानों को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। यहाँ पर गुरु रंधावा को जरूरत थी किसी बड़े म्यूजिक लेवल के साथ करार करने की। लेकिन एज यूजुअल एक नए लड़के के गाने को रिलीज करने का रिस्क कोई भी लेने को तैयार नहीं होता। अपने पहले गाने को रिलीज करने के लिए गुरु रंधावा को बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी और फिर अंत में उनकी मेहनत तब जाकर सफल हुई जब स्पीडी रिकॉर्ड्स के साथ उनका पहला गाना आया। लेकिन ये गाना उनको वो सफलता दिलाने में असमर्थ था जिसके वो हकदार थे। फिर आगे चल के 17 नवंबर 2013 को उनकी पहली एल्बम रिलीज की गई जिसका नाम था पेज 1। लेकिन अगर असल में देखा जाए तो गुरु रंधावा लोगों के लिए पटोला गाने से हिट हुए, जिसे कि उन्होंने फेमस रैपर बोहेमिया के साथ किया था। इस गाने के बाद गुरु रंधावा मानो रातों रात स्टार बन गए। ये गाना उनके सिंगिंग करियर का टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि इस गाने के बाद से गुरु रंधावा के लाखों फैंस हो गए। यह गाना टी सीरीज जैसे बड़े म्यूजिक लेवल के साथ आया था। इस गाने को YouTube पर अब तक 85 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। इसके बाद उन्होंने कई और भी गाने गाए। उनका अब तक का सबसे लोकप्रिय गाना हाई रेटेड गबरू है। इस पर अब तक कुल 320 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। साथ ही उनके द्वारा गाए लाहौर गाने पर 230 मिलियन व्यूज हैं। यह गाने पंजाबी में होने के बाद भी पूरी दुनिया भर में लोगों द्वारा सुना गया और इन्हीं गानों की वजह से पंजाब के एक छोटे से गाँव से आए हुए गुरु रंधावा न केवल भारत के बल्कि दुनिया भर के लोगों के दिलों में अपनी अलग जगह बनाने में कामयाब रहे। साथ ही उनके गानों की डिमांड बॉलीवुड में भी काफी बढ़ गई है। बॉलीवुड में उनका डेब्यू हिंदी मीडियम फिल्म से हुआ जिसमें उन्होंने अपना तेनू सूट सूट करदा नाम का गाना गाया था। इन सब के अलावा 2017 IPL की ओपनिंग सेरेमनी में भी उन्होंने परफॉर्म किया था। उम्मीद करते हैं कि गुरु रंधावा की ये स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका धन्यवाद।